अशोक की तो गया अशोक बात ये है कई दिन से 10 दिन से लगातार फूड एंड सप्लाई का माल जो इन्हें खरीद कर रखी है उसका उठान ये नहीं तो स्पेस है न जगह है। इसके बारे में बार बार हम डीसी साहब के पास 10 बार जा लिए, लिखित रूप में लेटर दे लिया। डीसी साहब ने इनको सचेत भी कराया लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई है अभी तक। उल्टा आड़तियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आड़तियों के 4-5 के नोटिस 20 के नोटिस काट रखे हैं। इन्होंने गेहूँ खराब कर दिया, लेकिन गेहूँ जो खराब हुआ है वो एजेंसियों के उठान न होने के कारण हुआ है। गेहूँ इतना खराब हो गया हमारा, और जो बचा हुआ माल है और लगभग 5000 कट्टे रोज उठाते हैं, लेकिन 1.5 लाख। कितना गेहूँ खराब हुआ है? गेहूँ तो हजारों क्विंटल गेहूँ खराब हो गया है। इसी बात को लेकर ताला लगा? हाँ, ताला लगा रखा है। एसडीएम साहब के पास गए थे, एसडीएम साहब ने उल्टा हमारे गाली गलौज किया है, बदतमीजी से बोले हैं, हमारी बेइज्जती करी है आड़ती स्टेशन की सारी मंडी को गाड़ी दी। तो ताला कब तक खुलेगा? ताला जब खोलेगा जब गेहूँ ये उठ लेगा, जब सारा उठान की लिखित रूप में एसडीएम साहब जिम्मेवारी लेंगे। मेरी जिम्मेवारी है, जब हम ताला खोलेंगे इतना ताला नहीं खोलते। मेरा नाम पवन लाट। किस पद पे आप? प्रधान जुलाना मंडी एसोसिएशन। आओ जी, और कौन सा आप बोलोगे? जी प्रधान जी, किस बात को लेकर ताला मारे? ऐसा है, ये सारी जो उठान में देरी है, पिछले साल भी समस्या बनी रही। पिछले साल तो एक एजेंसी के पास खरीद थी, अब की बार 3 एजेंसी करके यहाँ 2 कर दी। उठान नहीं होया और मंडी में शेडों की समुचित व्यवस्था नहीं है। इस कारण बारिश में आड़तियों को, किसानों को भारी नुकसान होया है। हजारों क्विंटल गेहूँ खराब हो गया। उठान का सिस्टम सही होता तो बारिश से पहले सारा उठान हो चुका होता। अब हमारी मांग ये है कि जो बचा हुआ माल है आड़तियों पर कार्रवाई ना करके इस सारे माल का समयबद्ध तरीके से उठान किया जाए। जब ताला खोलोगे? अगना जन भाई। हाँ जी, ताला तो जीत गया। शांति शांति। हाँ जी, किस समस्या क्या ताला मारे? ताला जी क्यों नहीं उठ रहे आड़े मंडी के जी? और जब तक एक कट्टा नहीं उठलेगा ना तो ये नहीं यहाँ पर लेंगे इतना हम ताला खुद देखो नहीं आड़ेगा। हाँ तो ये पर जो तुलसी एजेंसी खरीद कर रही हैं ये नको हमारे द्वारा जगह है कोई हम हटतीगा। अगर तो जो खरीद कर उनका काम है क्या करना है, उन गोदाम में ले जाओ है, अगर वेयर हाउस में लगाओ कित लगाओ है, आगा काम हटतेगा नहीं है। ये हटते ऊपर थोपड़ लग रहे हैं, यो काम हटतेगा नहीं है जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार है जी। जी प्रधान जी, किस बात को लेकर ताला लगा? ऐसा है, हम गेहूं के उठान के बारे में कई बार डीसी साहब से मिल चुके हैं जींद। उन्होंने हर बार आश्वासन दिया है कि भाई आपका गेहूं जल्दी उठ जाएगा, डीएफएससी से बात होगी, एजेंसियों से बात होगी। लेकिन जब 1-2 दिन जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, गेहूं ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है। और इस गेहूं में आड़तियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। 1.5 महीना हो गया परचेज शुरू हुई ने, और अभी तक भी 2 लाख कट्टे मंडी में पेंडिंग हैं। जो ये गेहूं खराब हो रहा है ये सब आड़तियों का नुकसान है। और दूसरा, ज़मींदारों को इतनी परेशानी हो रही है बेचारों को, 6 महीने में फसल आवे है, जब तक ये गेहूं उठकर गोदाम में नहीं लगेगा जब तक उनकी पेमेंट नहीं आएगी। तो इसमें बहुत भारी नुकसान है आड़तियों का भी और ज़मींदारों का भी। तो सुबह डीसी साहब से मिले थे हम, डीसी साहब ने एसडीएम साहब की जिम्मेवारी लगाई थी। तो एसडीएम साहब के पास हम आए यहाँ कमेटी में, तो उनका व्यवहार बहुत ही मतलब एसोसिएशन के प्रति गलत था, और वो बड़ा उन्होंने गलत भाषा यूज़ करी है। उनके इस बात के खिलाफ जो है मंडी हम बंद कर रहे हैं, और जब तक ये गेहूं का उठान का समाधान नहीं होगा तो जब तक ये स्ट्राइक नहीं खुलेगा। आप तो सुनो राजेंद्र सिंह एक बजिया गौर करियो, कैमरा देखो कितने पड़े। हाँ, चिंता ना करो, हम बिल्कुल करेंगे। और मंडी के भीतर का घूम के देखो यू सारा नुकसान
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एचएम जुलाना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जोर से बोलना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एचएम जुलाना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्यों नहीं उठाते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बदतमीजी करे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वो कब से सारी बात माना है जी। आपने जो शपथ कान बैठे हुआ शपथ है वो भी कहने माना जी आपका बेइज्जती कराने खाते नहीं है। 5-4 बार मीटिंग हुई, किसी आदमी ने अब शपथ करने निकाला, बताओ जी आप। ये मैडम जी बैठी, पूरा स्टाफ बैठा है अपना। आपने इतना बढ़िया जवाब दिया, तुम तो हमारे बच्चे बन गया क्रेट, तुम जाओ क्रेट लेना हमारा काम नहीं है जी। ये मेरी सुनो, एजेंसी बजाय माल खराब हो रहा है जी। हम 10 बार जा चुके, 2 दिन का नाम लो, कोई मालिक मालिक नहीं हो रही। आप कहिए कि निमंत्रण का मतलब आप सब कहोगे, आप कल 16 सिंह का पड़े जी। वो अब तो बड़ा सुनी हो उस तो बटाई पा के दे और किधर खड़े मारे जाके जी। यू थोड़ा निमंत्रण तो मारे जाएंगे जी हमें। अच्छा आप तो सुनाई करो तो आ रहे जुआ तब तो ना जी हमने। अच्छा आप तो सुनाई करो जी, हमने रास्ता बताना चाहिए, ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, हमारा क्रेट चलानी चाहिए जी। क्रेट लाने का किया कोई काम नहीं जी। आपने प्रधान चुना क्या मंडी में नहीं जी, आपने तो जाता है जी हमारी जी। मैं बोलूँ, हाँ बोलो बाबू जी। देखो हमारे उधर बटियो होता है भाई, जो जीजा हो जो खान बेरोस है, बटियो आपके घर आ जाए तो बटियो काम करे कि नहीं, कौन ही काम करे, हम ही उनकी सेवा करते हैं। मेरा केवल इतना था कि भाई देखो, जब कहीं किसी बात की दिक्कत आ जाती है तो ऐसे टाइम में 10 क्रेट हमें किसी आरती भाई से मिल जाए तो कितने लग जाएंगे उस पर? 150 ये इमरजेंसी को लाग रही युद्ध कौन सा लिया 10 क्रेट मांग दे अंडो के ऑर्डर सरकार तो नुका हम 24 घंटे में पीछे जाएंगे उन 10 क्रेट था मार के बढ़ता मांग दे अंडो के इमरजेंसी लागी इसी इमरजेंसी लाग रही है, वो इमरजेंसी हो रही हो फिर तो हम देवा भी 5-5 किलो क्यों मांगे जब भी देवा हमने कटरा के नहीं, फिर आप मना कर वो इमरजेंसी लाग रही है कि मैं है क्रेट लाओ जी पीछे ले गाड़ी भर के ले आऊंगा शाम से पहले क्यों नहीं लेना मैं तुम्हारा लगा डिजाइन लाऊंगा पर फोन पाऊंगी तो गाड़ी भर के नहीं आपसे वही तो पूछा था हमने, आपकी चोट मांगी थी भाई, आपका कोई जी जी क्रेट की समस्या लगातार 15 दिन से है। राहुल इंस्पेक्टर 15 दिन से क्रेट का प्रॉब्लम है, 15 दिन से लेकर ना कौन बनता है? डीएफएससी कराएगा जी, हाँ तो क्रेट जो एजेंसी है प्रोक्योरमेंट एजेंसी है वो एग्जाम करेगी। एक मिनट, मैंने केवल आपसे छोटा सा सहयोग मांगा था, इसके अलावा मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं आपकी मदद ना करूं। आपकी दोनों एजेंसी क्या है सहयोग देने के लिए? एक मिनट, आपकी दोनों एजेंसियों के बंदे थे, आपकी सेक्रेटरी थी, इनके सामने मैंने कॉल किया, कोई आपकी समस्या के लिए करा है, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं को समाधान भी नहीं हुआ जी, किस समाधान है बताओ जी। को समाधान आप जिस दिन भी आए प्रधान जी, क्रेट नहीं आए जी, उसके बाद नहीं आए जी क्रेट नहीं आए, लेकिन आपका सामान चाहिए कम उठाओ ज्यादा उठाओ, कट्टे अगले दिन से उठे हैं। पंडित जी महाराज एक मिनट, एसडीएम साहब आज 1.25 महीना हो गया परचेज शुरू हुई ने, तो ये जो गेहूं आड़तियों का करोड़ों रुपए का खराब हो गया जी, मतलब ये किस वजह से खराब हुआ है? ये लेट लिफ्टिंग की वजह से लेट खराब हुआ है जी। और दूसरा फिर किसानों को कितनी भारी समस्या है, अब 1% मॉइस्चर होते भी गाड़ी वापस आ जाए या कट लिख दे, वो ये एजेंसियां ये क्यों नहीं रियलाइज करती? रुको भाई, ये एजेंसियां ये क्यों नहीं रियलाइज करती कि भाई ये गेहूं जो मॉइस्चर हुआ है ये प्रकृति की वजह से हुआ है, क्वाड़तिया ने पानी मारे है जी उसके ऊपर, फिर ये गेहूं खराब करोड़ों का हो गया, इसका कौन जिम्मेवार है जी? इसकी एजेंसियां जिम्मेवार है। कोई हमारा मॉइस्चर पेट नहीं लगना चाहिए, और जो खत लगा रखा है वो बेवा एसडीएम साहब हमारे इस सब डिवीजन के सबसे बड़े अधिकारी रुको यार बीच में। अब समस्या का समाधान होगा तो सर जी होगा आपसे, हम आपने क्या इसका, लेकिन मेरे को भी बहुत बुरा लगा जब ये पता चला कि एसडीएम साहब ने यह भाषा कर दी, हम तो पिटे बन गए। इस तरह से तो अपमान आपने नहीं करना चाहिए था। 1 मिनट में बोल लूं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जो समस्या है, समस्या का समाधान निपटान तो होगा। आप हमारा धरना बैठे ना, आप हमारी बात ना सुनो, उस तो काम चल रहा है को नहीं। एसोसिएशन आपकी बात
इतना सहयोग किया है एजेंसीज का, उठान का प्रबंध अपना हाथ में लिया, दोनों कांडे के ऊपर नोट करने वाले वेट वाले अपने आदमी लिखा रखे। अब जो आड़ती की समस्या है, दोनों एजेंसी भी आपके पास यहाँ खड़ी हैं, पहले भी बार बार बात हो ली, अब बढ़त चली गई, बढ़त तो एजेंसी वापस नहीं देती, घटती आड़ती पर रिकवर करी जाएगी। एक तो उसका मिलान हो, भाई हमारी बढ़त जारी है तो हमारी एडजस्ट होनी चाहिए। जब हमने गेहूं दे रखा है वो एडजस्ट नहीं होना चाहिए, उसको तो एजेंसी से एडजस्ट नहीं कर रही, जो घट रही है उसकी रिकवरी आड़ती के ऊपर है। दूसरा, कैरेट की व्यवस्था करना की थी, उठान बीच में ये 5-6 दिन उठान ना रुकता तो मेरे ख्याल में इस बारिश से पहले गेहूं का निपटान हो जाता। अब देखो, मंडी बोर्ड के तो नियम ये हैं कि बीडिंग के रेडी टू लिफ्ट के 72 घंटे के अंदर माल नहीं उठता है तो एजेंसी जिम्मेवार है, न कि आड़ती। तो इसमें आप मिल बैठ के वार्तालाप से समस्याओं का समाधान होता है, तो इसका समाधान करो, और ये ताकि मतलब विवाद आगे ना बढ़े। ना बिल्कुल बिल्कुल समाधान बातचीत से ही कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं है कि इसका बड़ा अच्छा समाधान है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। 10% बचा है, वो मुश्किल से मैं लगा हुआ हूँ। अब भी आपके सामने आप नाराज होकर चले गए थे, उसके बाद भी बात चल रही थी, तो मेरा कोई ऐसा आपके खिलाफ या ऐसी कोई बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं थी, और ना कोई कहने का ऐसा मतलब था कि भाई मैं कोई इंटेंशनली आपकी बेइज्जती करूं या कोई ऐसी बात ही नहीं थी। तो साफ सफाई साड़ी को बात नहीं, मंडी खाली पड़ी है, कहीं भी एक साइड के नीचे एडजस्ट होता है, वो लगवाएंगे साहब, पक्का समाधान चाहिए जी। ये आश्वासन सुनो जी, ये यहाँ से 3 आदेश आपके पास, आप ये बोलते हो ये समाधान हो जाएगा, उसकी बजाय हमारा कार्रवाई और हो जी। वो मार्केट कमेटी का ऊपर आप लेटर काटो, मार्केट कमेटी को एक में लीजिए, इनका जो काम करने लग रहे हैं, डीएफए से आप क्रेडिट दे नहीं रहा, उसकी वजह से सेक्रेटरी के ऊपर प्रेशर बना रहे जी, सेक्रेटरी फिर हमारे ऊपर कानून कार्रवाई करे सारा बिल्कुल डीएफए से कर दिया जी। हमारे मैनेजर भी सारे ठीक मतलब जो करे सारे करे, मार्केट कमेटी करी जी। आपका काम माइंड करो वहाँ तो डीएफए से कौन करते हुए काम की जो हमारे को बोल उसका प्रेशर बनाओ जी, हमारा मौका शराब हो जी, और 16 सलाब निकलना जी, हमारा पक्का 16 से नहीं हो लगा इतना मुझे कौन जी, ये सच्चाई है। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग दिया थी प्रेस की, आपने रिकॉर्डिंग सुना दे, इसकी तरीका बताओ हमारे घर जी हो। इतना माल खरीद रखा है ये, तो उसने 1 हफ्ता पहले उस क्रेटा की तो समाधान करना चाहिए था। अब गई माल हमने लुआना है तो किस हिसाब से लुआवा, तो क्रेटा का ईब जो इन्हें समाधान कराया है, आपने जो बात करी है तो कितना कराया ईब भाई बता दो जी आप, ईब भाई बताओ जी आप, इन्हें कोड पर क्रेट आ रही है क्या डीएफएससी साहब के ऊपर कोई कार्रवाई करी आपने? डीसी साहब ने करी, डीसी साहब तो मैंने नहीं करनी चाहिए जिनको ऊपर कार्रवाई, जिनकी कमी है, हमारी कमी हमारे ऊपर नोटिस काट दिया, प्लंटी लगा दी, फिर गेहूं भी हमारा खराब हो गया, गेहूं जो खराब हो लग रहा है, जो बता रहा है डीएफएससी साहब कह रहे हैं मेरा गेहूं खराब हो गया, गेहूं आप चल के देख लो जी, हजारों क्विंटल गेहूं अपना 8-9 रुपए किलो बेच रखे हैं, लेकिन डीएफएससी साहब के ऊपर कोई कार्रवाई आज लग ना हो करदान, उसकी आपने रिकॉर्डिंग सुनाओ जी, कैसे बात करें? अब देखो वो तो मैं एक जगह आपसे क्या कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, बताओ कौन करेगा, वो नहीं करेगा। तो 15 जल्दी तो फोन उन्होंने प्रधान का जी डीएफएससी साहब ने, उन्होंने बल्कि डीसी साहब को भी मिसगाइड किया है जी, कि आपका गेहूं या सरकार का गेहूं खराब होने लग रहा है, यह गेहूं ना जमींदार का खराब हो रहा है और ना एजेंसी का खराब हो रहा है, यह गेहूं सिर्फ एंड सिर्फ आड़ती का खराब हुआ है। चलो अब तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग काम पे लगे, और काम के जी हमने क्यों उठता है और कि मैं काम में नहीं उसका भी तो करना, हम तो आड़े बैठे हैं, जमींदार करना दो, जमींदार को पेमेंट दो, जिनका 1.5 महीने से क्यों बढ़िया पेमेंट मांगेंगे 10% बची, इसको निकलवा के जल्दी। कल 20 करोड़ रुपया बाकी है जी, 3 साल के 20 करोड़ रुपया, हमने तो आपने छोटी बात लगा, हमने बहुत बड़ी बात लगा 2 लाख रहे जी, और उनके जमींदार कल बुलावांगे, बता रही पेमेंट इसलिए रुक रही, आ जाओ अपने ले लो। इसका आश्वासन आसान न हुआ है, कोर्ट बरही तो बताओ न, शाम तक हो जाए कोई नहीं, वो सारी बात लिफ्टिंग आपकी शुरू हो जाएगी। मैंने देखो FCI बात करी, या पूछ लो जी, एफसीआई डीएम से आपने बात करी थी, उन्होंने बोला ये आश्वासन जिसका हमारा समाधान हो रहा है, लेकिन तू बोलेगा जी बैठ जाओ भाई। Gracias.
काम और थोड़ा भी सहयोग करना है। जिस भी जमींदार के पैसे नहीं आ रहे खत्म है, आप अपने आड़ती भाइयों को बुलाओ, कल इससे बड़ा प्रदर्शन कराएंगे और प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। चलो उनके पैसे डाल दो, क्यों आपने उठाने हो तो उठा लियो, हम जमींदार पैसे दे दो हमारे जमींदार, वो हमारे लोग ले वो जमींदारान बुलाओ और बड़ा प्रदर्शन कराया जाएगा। कल में उनके साथ पैसे दे दो, अपने क्यों तक उठाओ, उनकी पर्ची उठाओ। ये मॉइस्चर का ठोक रखे बिना बताए बहुत दिन प्रधान मत नहीं है, कमेटी बनानी मत है, दो फैसला होगा थारा बीच में होगा। भाई हूँ प्रधान नहीं हूँ, मैं मान लियो उनमें जाके नहीं बतला देगा, दिन बतलाया सीधा बढ़िया बतला लेगा, इतनी और में बहुत नहीं होती ना, बढ़िया दूसरा बतला ले बढ़िया बतला ले इतना नहीं होता। सही बात है, हमारे जमाना में ये तो हमारे तो 11 दिखावेंगे, आप बात में बता दिए तो बैठे हाँ जी, मैं बोलूं 2 मिनट। देखो प्रधान जी थे, 5-7 और आड़ती भाई थे, मीटिंग हो रही थी, तो कोई क्रेट के बारे में इशू था, तो मैंने उनसे कहा कि भाई अगर 2-2, 4-4 कहीं स्पेयर हो या कहीं किसी एजेंसी का किसी व्यक्ति का आपको पता हो उसके पास क्रेट है, हम ले लेंगे किराए पर। तो उस बात के ऊपर वो थोड़ा सा नाराज़ हो गए। तो मैं आपको ये आश्वासन क्या आपके सामने दिख रहा है, HWC ने 100% लिफ्टिंग कर दी और फूड की 90% हो चुकी है, 10% बची है। जिस दिन काम रुका आप लोग या तो मेरे पास आए हो या डी साहब के पास गए हो, अगले दिन से हमने अलग अलग एजेंसियों से बात करके चाहे रोज तक बात करनी हो, आज भी आप लोगों के सामने मैंने DM जो हैपेड है सोनीपत, उनसे बात करी। एक एजेंसी है इनके HWC वालों को जो कैरेट सप्लाई करती है सस्ती, तो उनसे बात करी कि भाई हमें वुडन कैरेट मिल जाए, तो वुडन कैरेट मिलने के आधार पर हम यहाँ मंडी में जो गेहूँ है वो लगा देंगे, आपकी समस्या भी खत्म हो जाए, किसानों की पेमेंट हो जाए। तो इसमें मेरा कोई भी 1% भी कोई ऐसा दुर्भावना थी नहीं आपके प्रति। अब हो सकता है पता नहीं आपको क्यों गलत लगी उसका, तो या तो हो सकता है रीजन का कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग में हो सकता है कुछ वो हुई हो। हम बोल जाइए जी सर जी, हम 5-4 बार साहब के पास जा चुके हैं। जो मांगी थी आपकी गेट का पता लगा था, क्या रहा मांग? तो एक ही मेन मांग थी कि हमारा जो गेहूँ का जो खरीदा हुआ गेहूँ है उसका उठान करवाया था। उसके उठान में दिक्कत आ रही है, तो किसानों को पेमेंट नहीं मिल रही, किसान आड़ती के पास चक्कर काट रहे हैं, परेशानी हो रही है। लेकिन अब खरीद एजेंसियों ने लिखित रूप में आश्वासन दिया है। एक तो आश्वासन जुबानी तौर पर देते हैं, उन्होंने लिखित रूप भी दिया कि 3 से 4 दिन में हम मंडी का 100% माल उठान करते जाएंगे। संतुष्ट हो? हाँ, लिखित रूप में दिया, संतुष्ट तो एक तो जुबानी तौर पर दिया और लिखित रूप में दिया है। अगर इसके बाद माल नहीं उठाते तो आड़ती कोई जिम्मेवारी नहीं है, खरीद एजेंसियों की जिम्मेवारी है, तो माल खराब होगा या कुछ भी हो। ताला खोल दिया? हाँ, ताला खोल दिया।